हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आव्यूहों का योग हम किस तरीके से करते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने देखा हुआ था कि आव्यूहों का क्रम क्या होता है, आव्यूह के अवयव क्या होते थे और आव्यूह क्या होते थे। इन सबको हमने देखा था कि आव्यूह की कोड किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आव्यूहों का योग जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 2 धन 3, 4 धन 5, उस तरीके से हम आव्यूहों को भी जोड़ते हैं। लेकिन आव्यूहों को जोड़ने में कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियम को हम आज समझेंगे। जैसे कोई आव्यूह दिया है a इज इक्वल टू, यहाँ पे एक आव्यूह है a जिसके अवयव हैं 1, 3, 5, 6। इसका क्रम लिखना मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ था कि पहले हम क्या करते हैं, इसकी पंक्तियों को गिन लेते हैं। पंक्ति गिनने के लिए हम ऊपर से नीचे चलते हैं। 1, 2, यानी कि इसकी पंक्ति कितनी हो गई, 2। फिर गुणे का निशान लगाते हैं, इसको क्रॉस भी बोलते हैं। और उसके बाद हम इधर से गिनते हैं, यानी कि चाहे बाएं से दाएं कह लें, दाएं से बाएं कह लें, गिनते हैं तो जितने होते हैं उतना स्तंभ हो जाता है। 1, 2, यहाँ पे 2 स्तंभ है और 2 ही पंक्तियाँ हैं। हमने पंक्तियाँ गिन लिया, स्तंभ गिन लिया। इसका जो क्रम था या कोटि कह लें तो 2x2 का, मतलब 2x2 का था। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके से यहाँ पे भी इसके क्रम और स्तंभ, मतलब जो कोटि है उसको देख लेते हैं, पंक्ति और स्तंभ को। यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, 1, 2, 2 पंक्ति हो गई, लिख लिया। और स्तंभ गिनते हैं 1, 2, 2 स्तंभ है तो इसको भी लिख लिया, 2x2। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए योग का नियम क्या है। आव्यूह का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 आव्यूह तभी जुड़ते हैं जब उनके क्रम समान होते हैं, यानी कि पंक्ति पंक्ति से समान होनी चाहिए, स्तंभ स्तंभ से समान होनी चाहिए, तभी जुड़ेंगे। अन्यथा आव्यूह कभी भी नहीं जुड़ते हैं जिनके क्रम अलग अलग होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 आव्यूह तभी जुड़ते हैं जब उनके क्रम समान होते हैं, यानी कि पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के पंक्ति के समान होनी चाहिए और पहले आव्यूह के स्तंभ जो होता है वो दूसरे आव्यूह के स्तंभ के बराबर होना चाहिए, तभी जुड़ते हैं, अन्यथा ये नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, परिभाषित नहीं है। आइए देखते हैं, हम लिखते हैं इनके पहले हम जो भी आपको आव्यूह दिया जाए जोड़ने के लिए, सबसे पहले आप उनका क्रम लिखा करिए। ऐसा ना हो कि क्रम अलग अलग हो और आप उनको जोड़ दें और आपका प्रश्न जो हो जाएगा उत्तर वो गलत हो जाएगा। तो आइए इस तरीके से धन का निशान लगाते हैं, क्योंकि जोड़ने में हम धन का निशान लगाते हैं। फिर हम पहले आव्यूह को लिखते हैं। पहला आव्यूह क्या है, 1, 3, 5, 6। ठीक है, इस तरीके से हमने उतार लिया और यहाँ पे इसका कोटि भी लिख देते हैं। 2x2 का है, जिससे पता चलता है कि समान कोटि के दोनों आव्यूह हैं तभी जुड़े हुए हैं। -1 है और -2 है। अब देखिए जोड़ने में हम करते क्या है। देखिए जोड़ने में सबसे सरल नियम है कि ये इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से जुड़ जाएगा। इसका पहला अवयव कितना है, 1 है, और इसका पहला अवयव कितना है, 1 है। इसको हमने लिख लिया। ठीक है, ये 1 में ही रहेगा। ठीक, अब इसका जो दूसरा अवयव है इसके दूसरे अवयव से जुड़ जाएगा। देखिए एकदम सीधा सीधा नियम है। यहाँ का पहला अवयव इसके पहले अवयव के, इसका, और ये जुड़ेगा, इससे ये जुड़ेगा, इससे ये जुड़ेगा, लिखा वही जाएगा जहाँ पर था। जैसे ये यहाँ पे था तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये यहाँ पे था तो यहाँ पे लिखा जाएगा, बस। और इन दोनों ये दोनों आव्यूह हैं जुड़कर एक आव्यूह का निर्माण करते हैं, ये एक आव्यूह बनेगा। आइए 5 और -1 जुड़ेगा, 5 -1। ठीक है, अब 6 और -2 जुड़ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। चिन्ह सही जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस आ चुका है। ठीक है, 1, 1, 2 हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 5 में 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा आव्यूह आया उसमें उसका कोटि कितना है। देखिए पंक्ति है 2, स्तंभ है 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिस कोटि का हम आव्यूह जोड़ रहे थे उसी कोटि का हमें इसका जो परिणामी मिला वो भी मिला। ठीक है, तो 2 नियम हमने आपको बताया योग में कि आव्यूहों का योग तभी होता है, संभव होता है जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हो, यानी कि इसकी पंक्ति इसकी पंक्ति समान हो, इसका स्तंभ इसके स्तंभ से समान हो। ठीक है, और जब जुड़ेगा तो जो उसके जो देखिए जो भी एलिमेंट है, जैसे इस एलिमेंट से इसका एलिमेंट, इस एलिमेंट से इसका, मतलब ये अवयव इससे जुड़ जाएगा, ये अवयव इससे जुड़ जाएगा, ये अवयव इससे जुड़ जाएगा और स्थान सेम रहेगा। और जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है उसकी कोटि भी एकदम समान ही होती है। देखिए यहाँ पे 2x2 था, 2x2 यहाँ पे भी आया। आइए इसको हम जोड़ते हैं। देखिए पहले हम इसका क्या करते हैं, कोट लिख लेते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। तो आव्यूह एक की कोट कितनी है, देखिए पहले हम पंक्ति गिनते हैं, 1, 2, 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ गिने सिर्फ एक ही स्तंभ है क्योंकि इधर और कुछ भी नहीं है, एक ही स्तंभ है तो इसको हमने लिख लिया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कितना है, 1, 2, 3 पंक्ति है, गुणा लगाते हैं और एक ही स्तंभ है इसमें। अब देखिए दोनों के क्रम समान है कि नहीं, इसकी पंक्ति इसके पंक्ति समान है, इसका स्तंभ इसके स्तंभ से समान है। ठीक है, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगर नहीं होते तो नहीं जुड़ते। A + B हम करते हैं और इसको नोट कर लेते हैं। 3, 4, 5 ये हो गया। इसका क्रम है 3x1, बीच में प्लस लगाते हैं, इसको जोड़ते हैं 202। ठीक है, ये किसका होगा, 3x1। आइए जोड़ लेते हैं, दोनों के समान है। देखिए हमने क्या बताया हुआ था, संगत अवयव जुड़ जाते हैं। देखिए सबसे ऊपर का अवयव सबसे ऊपर से जुड़ जाएगा, 3 धन 2, 4 धन 0 और 5 धन 2। ठीक,
हमने जो बताया हुआ था, और उसी क्रम का अवयव भी बनेगा। देखिए अभी जोड़ लेते हैं, देखिए उसी क्रम का, जिस क्रम के ये दोनों हैं इस क्रम का ये भी बन जाएगा। 3 2 5, 4 में 0 जुड़ेगा 4, 5 2 7। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसका अगर हम क्रम लिखें कितना है, पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ कितना है 1। देखिए यहाँ पे भी इसी क्रम का अवयव था और यहाँ पे भी इसी क्रम का अवयव बना। ठीक है, तो जोड़ने का सबसे सरल नियम है, सबसे पहले आप दोनों जो दिन अवयवों को हमें जोड़ना है उनका हम क्रम लिख लेते हैं। क्रम लिखने के बाद क्रम अगर समान है तो उनको हम जोड़ते हैं, और जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से, यहाँ का एलिमेंट, ठीक है, जोड़ के हम लिख लेते हैं, हमारा अवयव बन जाता है। और याद रखें जो परिणामी अवयव आएगा उसका जो कोटि होगी, जो क्रम होगा, वो दोनों अवयवों के समान ही होगा। आइए देखते हैं, अब इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है। ठीक है, देखिए इसका क्रम हम लिखते हैं कितना है, पहले पंक्ति गिनते हैं, 1 2 पंक्ति है तो यहाँ पे 2 लिख लिया, फिर गुणे का निशान लगाते हैं, और कितने स्तंभ है, 1 2, 2 स्तंभ है, इसको हमने लिख लिया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, इसका क्रम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2, 2 पंक्तियाँ हैं, हमने लिख ली। स्तंभ गिनते हैं, 1 2 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों क्रम समान है, देखिए नहीं, पंक्ति पंक्ति से तो समान है लेकिन स्तंभ स्तंभ से समान नहीं है। जब भी ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि a प्लस बी जो है वह परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये कभी भी नहीं जुड़ सकता। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो ये कभी भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये परिभाषित जो है वो नहीं है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि इनके क्रम जो है वो आपस में समान नहीं है, दोनों समान। ऐसे नहीं कि पंक्ति पंक्ति समान हो गया तो हम जोड़ लें, ऐसा नहीं, पंक्ति पंक्ति से समान होना चाहिए और स्तंभ स्तंभ से समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको 2 3 एग्जाम्पल से इसको समझाया। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।